पहन के, अंगूठी पहन के, और अजीब ख्वाहिशात हैं भाई आपकी। ऐसी तो ख्वाहिश करो जो हम पूरी कर सकें। हम गाँव में रहते हैं, तो उसने कहा सर्जिकल ग्लव्स पहन के आप उसके ऊपर आप चूड़ियाँ पहनो, रिंग पहनो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 10 मुहर्रम और आपको सबको ही पता है कि मुहर्रम में क्या हुआ था। लेकिन हम सब मुसलमान हैं, चाहे वो कोई शिया हो या वो, मुझे कोई इससे वो नहीं है भाई। जब हम आदम अलैहिस्सलाम के वो औलाद है तो हम सब बहन भाई हैं हिसाब से। सो गाइस आज 10 मुहर्रम है और मैं बनाने लगी थी चाट। हमने बना रही है सादा चने की चाट, और मैं ये बांटती बूटती नहीं हूँ। मेरी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि सबसे अच्छा अपने घर वाले खाएं। भाई मैं तो सीधी बात करती हूँ, और इतना अल्लाह पाक दे के हमें हम अफोर्ड कर पाएँ कि हम दूसरों को भी इस तरह बांट के खिलाएं, जो कि आपकी बाजी का इतना वो नहीं है, बजट नहीं है। तो लिहाजा हम घर में ही कुछ ना कुछ अपना बना के अच्छा खाते रहते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये ना सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी, यकीन करें आप 9-10 मुहर्रम को इतनी गर्मी होती है ना, तो इतनी शिद्दत की गर्मी होती है। पता नहीं कि इसमें इन दिनों में हसन हुसैन की शहादत हुई थी, तो क्या वजह है क्या नहीं, बहुत शदीद भाई गर्मी होती है कसम से। मैंने देखा है कि सिंध में तो भाई जब भी ये आया है ना 9-10 मुहर्रम, पहले जब मेरी शादी होके आई थी ना तब सही मौसम में था, सर्दियों का मौसम था। लेकिन अब माशाल्लाह से 18 साल में शादी हो गई है, तो अब ये गर्मियों की तरफ ही आया हुआ है, शदीद तरीन गर्मी होती है। सो गाइस मैं बनाने लगी थी चनों की चाट। मैंने सारे ये देखे यहाँ चने मैंने बॉयल करके रख लिए। यहाँ पे मैंने चने बॉयल करके पहले ही रख लिए थे। मैंने कहा सब चीज़ें भाई बॉयल करके अंदर ले जाती, फिर बुरखा पहनूंगी। बहुत शिद्दत की गर्मी, और कल का ब्लॉग मैंने बुरखे के बिना बनाया है। मैं कह रही हूँ हालत इतनी बुरी थी ना पूछो। तो आलू मैंने सारे कट कर लिए, ये देखें। इसमें मैंने टमाटर और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, ये भी मैंने इसी के अंदर कट करके रख लिया। और गाइस मैं कभी भी चाट के अंदर ना कच्ची मिर्चें नहीं डाल, कोशिश यही होती है। अभी ये देखा मैंने चनों में ही सुरख मिर्च, नमक और ज़ीरा ये डाल के मैंने चनों में ही पकाया है इसको, क्योंकि कच्ची मिर्च आप जब खाते हो ना, एक तो वो आपके गले में चुभती है और आपकी सांस की नाली को भी डिस्टर्ब करती है। भाई मुझे तो करती है कच्ची मिर्च ना। ये देखिए मिर्चें बिल्कुल मैंने सब उतार दी इसी के अंदर इसका। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी डालूँ ना इसमें पकी हुई मिर्चें डालूँ, कच्ची मिर्च ना डालूँ। ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, और आप मिर्ची पका के डाल के देखिएगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, यकीन करें चनों की चाट का, बस आपको बयान नहीं कर सकती। इसके अंदर अब मैं जो चीज़ डालूंगी ना, इमली वगैरह मैंने डाली नहीं, इमली वगैरह थी नहीं। मैंने कहा कहाँ दुकानों पे वो करूँ, जैसे आपको पता है कि 9-10 मुहर्रम में हर चीज़ बंद होती है, हर चीज़। तो मेरे पास शुक्र है कि बचा हुआ पड़ा था चाट मसाला। देख लूँ ये चाट मसाला, ये बच्चियाँ कहती कि मम्मा चाट मसाला, हाँ चाट मसाला, तो हम इसको ऐड कर लेंगे ना थोड़ी सी इसके लिए, ताकि इसमें मिर्चें थोड़ी सी सही हो जाए। ये इतना सा मैंने चाट मसाला रख लिया, इसको ऐड कर दिया हमने। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, खुदारा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। माशाल्लाह से 700 को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और इसी तरह मेरी वीडियोस पे प्यार बरसाते रहें। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें जो नए लोग आए हैं, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको ब्लॉग के मसूल हो जाए। और एक मेरा भाई है, पता नहीं मेरा सब्सक्राइबर ही है, उसने बाबा रट लगाई हुई है कि आप चूड़ियाँ पहन के, तो उस मेरे भाई ने रट लगाई है आप पहन के, अंगूठी पहन के, और अजीब ख्वाहिशात हैं भाई आपकी। ऐसी तो ख्वाहिश करो जो हम पूरी कर सकें। हम गाँव में रहते हैं, तो उसने कहा सर्जिकल ग्लव्स पहन के आप उसके ऊपर आप चूड़ियाँ पहनो, रिंग पहनो। ये ना मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, और आप मेरी इस ख्वाहिश का ना यानी कि कब इसका वो करोगे। मेरे भाई हम गाँव में रहते हैं, और अगर रही चूड़ियाँ पहनने की बात, चूड़ियाँ हम पहनते हैं। मैंने कहीं आना जाना होता है तब चूड़ियाँ रिंग्स में पहनती हूँ, तैयार होती हूँ। लेकिन अब आप खुद बताएं, इतनी जो सिंध में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है। मैंने अक्सर आपको दिखाना होता है चूल्हे का काम। जब मैं चूल्हे का काम कर रही होती हूँ, मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई अगर होंगी ना, यकीन करें आप, मैं सिर्फ रोटी पलटूँगी, वो इस कदर चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, और वो रिंग पहन के तो रोटी भी नहीं बन पाएगी। वो चूड़ियाँ इस कदर गर्म हो जाती हैं कि इतनी बाजू जल जाती है, इतनी। आप शायद पता नहीं कहाँ के रहने वाले होंगे मेरे भाई, हम सिंध के रहने वाले हैं, और सिंध में आपको पता है सारा रेतला इलाका। इतनी शदीद अगर कहीं वो पड़ती है ना गर्मी, तो मैं कह रही हूँ वो सिंध है, हद है गर्मी की हद। तो मेरे भाई कोई ऐसी फरमाइश कर दिया करें, कोई आसान सी जो आपकी बाजी पूरा कर सके। अब आप खुद बताएं मैं ग्लव्स कहाँ से लेके आऊँ? हमारा छोटा सा गाँव है, यहाँ से शहर भी इतनी दूर है, जो हमारा शहर है ना वहाँ से आपकी सोच है कि ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स मिल जाएंगे। मैं कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ जो मैं पहनूँ। तो मेरे भाई जिसने भी ख्वाहिशात करनी है ना, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई इजीली किया करें।
रही ये चूड़ियाँ रिंग जिस दिन मैं तैयार हुई तो मैं इंशाल्लाह पहन के आपके कहने पे तो मैं ब्लॉग शूट कर दूंगी, लेकिन मैंने जलना ही है। चूड़ियाँ पहन के बेइंतहा जलन होती है, गर्म चूड़ियाँ हो जाती हैं बाजू में बेइंतहा। बाद दफ़ा मैं इसीलिए चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। चूड़ियाँ हर औरत को पहननी चाहिए, अच्छी भी लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेकिन इनके पापा भी कहते हैं अक्सर कि चूड़ियाँ पहना करो, लेकिन क्या करें, इतनी शदीद गर्मी में भी नहीं पहनी जाती, जिनको आदत नहीं होती। और दूसरा ये, मैं अगर चूड़ियाँ पहनूँगी 6 चूड़ियों से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, और आप मेरी इस ख्वाहिश का यानी कि कब इसका वो करोगे। मेरे भाई हम गाँव में रहते हैं, और अगर रही चूड़ियाँ पहनने की बात, चूड़ियाँ हम पहनते हैं, मैंने कहीं आना जाना होता है तब चूड़ियाँ रिंग्स में पहनती हूँ, तैयार होती हूँ। लेकिन अब आप खुद बताएं, इतनी जो सिंध में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है, मैंने अक्सर आपको दिखाना होता है चूल्हे का काम। जब मैं चूल्हे का काम कर रही होती हूँ, मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई अगर होंगी ना, यकीन करें आप, मैं सिर्फ रोटी पलटूँगी, वो इस कदर चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, और वो रिंग पहन के तो रोटी भी नहीं बन पाएगी, वो चूड़ियाँ इस कदर गर्म हो जाती हैं कि इतनी बाजू जल जाती है इतनी। आप शायद पता नहीं कहाँ के रहने वाले होंगे मेरे भाई, हम सिंध के रहने वाले हैं, और सिंध में आपको पता है सारा रेतला इलाका, इतनी शदीद अगर कहीं वो पड़ती है ना गर्मी, तो मैं कह रही हूँ वो सिंध है, हद है गर्मी की हद। तो मेरे भाई कोई ऐसी फरमाइश कर दिया करें, कोई आसान सी जो आपकी बाजी पूरा कर सके। अब आप खुद बताएं मैं ग्लव्स कहाँ से लेके आऊँ? हमारा छोटा सा गाँव है, यहाँ से शहर भी इतनी दूर है, जो हमारा शहर है ना, वहाँ से आपकी सोच है कि ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स मिल जाएंगे। मैं कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ जो मैं पहनूँ? तो मेरे भाई जिसने भी ख्वाहिशात करनी है ना, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई इजीली किया करें। रही ये चूड़ियाँ रिंग जिस दिन मैं तैयार हुई तो मैं इंशाल्लाह पहन के आपके कहने पे तो मैं ब्लॉग शूट कर दूंगी, लेकिन मैंने जलना ही है। चूड़ियाँ पहन के बेइंतहा जलन होती है, गर्म चूड़ियाँ हो जाती हैं बाजू में बेइंतहा। बाद दफ़ा मैं इसीलिए चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। चूड़ियाँ हर औरत को पहननी चाहिए, अच्छी भी लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेकिन इनके पापा भी कहते हैं अक्सर कि चूड़ियाँ पहना करो, लेकिन क्या करें, इतनी शदीद गर्मी में भी नहीं पहनी जाती, जिनको आदत नहीं होती। और दूसरा ये, मैं अगर चूड़ियाँ पहनूँगी 6 चूड़ियों से मैं ऊपर चूड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ। अगर मैं ज़्यादा पहनूँ, मुझे यूँ लगता है जिस तरह मेरी बाजू, मेरी कलाइयाँ इतनी भारी होगी और इनमें दर्द होने लग जाता है कि पता नहीं कोई इतनी हैवी चीज़, वजनी चीज़ मैंने पहन ली हो। सो भाई आपकी रिक्वेस्ट, आपका कहने का शुक्रिया, रिक्वेस्ट आपकी हम कर देंगे। आप रोज़ मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह लाजमी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। लेकिन जिस दिन हम तैयार हुए ना, कहीं जाना हुआ, मैं किसी के घर आती जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ एक ही घर है जो यानी कि मेरे पीछे अम्मी वालों की तरफ से है, तो उनके घर हम गए तो इंशाल्लाह आपको लाजमी ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे। सो गाइस, इसी तरह आप कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स, मैं हर एक के कमेंट्स का ना एहतराम करती हूँ, यकीन करें आप सबके कमेंट्स का जवाब देती हैं, और मेरी कोशिश यही होती है किसी को मेरी बात से तकलीफ़ ना पहुँचे, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं मैं उनको पूरा करके दूँ। सो गाइज़, इसी तरह प्यार करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। सो गाइज़, इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन मैंने पहले भी डाल लिए थे, मैंने 3 लेमन डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बाजी के यहाँ खटास बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये हमारी हो गई है चाट प्याज रेडी। देखिए फाइनल लुक, मज़ा आ रहा है इसमें। देखो ये खा के बताओ, इसमें नमक मिर्च वगैरह थोड़ा सा, मैं तो उसमें वो नकाब में खा नहीं सकती। आप करो, हाथ आगे करो थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह, खा के बताओ, नमक मिर्च सब प्रॉपर है, खटास। हाँ जी गाइस, बकरी की तरह इसका मुंह चल रहा है, यकीन करें, मुंह चलाई जा रही है, बोल नहीं रही है कुछ। बहुत मज़े की है, मज़े की है। सो गाइस, शुक्र है। अगर मैंने पता क्या करना होता है, जब मैंने कोई चीज़ पकानी होती है ना और मुझे चिखानी होती है, मैं इनके पापा को भी नहीं चिखाती। मैं अपनी बड़ी बेटी को कहती हूँ, बड़ी जाहिर है आपको, जो बड़ी माँ के करीब होगी वो बातों को समझती है, सिचुएशन को समझती है। मैं ऐसे देती हूँ, मैं कहती हूँ देखना बेटा, बताना कैसे बना है। वो अगर कह देना मामा ठीक बना हुआ है, मुझे पता चल जाता है बस एम ही सही है। जब वो कह देना ऐसे करके, मैंने कहा ले भाई इम्तिहान में पास, यानी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ होता है। उसने एक नवाला खाते जैसे इसके अलग से टेस्ट उसका वो होता है, वो ऐसे ऐसे कर देना, बस मैं खुश हूँ। सो गाइज़, ये हमारी चाट बन गई है, यकीन करें झटपट सी बन जाती है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और चाट तो सबको ही आती है बनानी, कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी बना ले इसको। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करें। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं कल के ब्लॉग में नई जज्बी, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपने रखना है ढेर सारा ख्याल। और ये जो प्यालियाँ हैं ना, ये देखें, ये मुझे इनसे बड़ी नफरत है जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। धो के प्यालियाँ लेके आइए भाई, खुश्क कर लो।
तो मैं अब सारे बच्चों को बांटूंगी और सबकी प्यालियाँ बना के रखूँगी। माशाल्लाह से 7 फैमिली मेम्बर्स हैं और 7 के 7 की मैंने प्यालियाँ बना के रखनी है। तो अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।